बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चाइना में पिछली सदी में एक ज़लज़ला आया था जिसमें कई लाख आदमी मौत की आगोश में चले गए। एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसका मलबा हटाने में कई दिन लग गए। तो नीचे एक जगह एक कंक्रीट जो स्लैब होती है वो गिरी हुई थी। उसके नीचे एक औरत को बेहोश देखा गया। एक बच्चा उसके साथ लेटा हुआ था। हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट हुआ। जब औरत होश में आ गई तो डॉक्टरों ने उससे पूछा, आखिर क्या वजह है, तेरे दोनों हाथों की उंगलियों के सिरे ज़ख्मी हैं। उसने बताया कि मेरे ऊपर छत इस तरह गिरी कि मैं एक कोने के अंदर महफूज थी। बच्चा मेरी छाती से लगा हुआ था और मैं समझती थी कि अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो कोई कंक्रीट हटाएगा और मुझे निकालेगा। एक दो दिन तो मैं बच्चे के साथ रही, उसे दूध पिलाती रही, ख़ुद भूखी प्यासी थी। अब मेरे अपने सीने में दूध ख़त्म हो गया। मेरा बच्चा रोता, मैं उसे बहलाती, लेकिन बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कभी उसके मुंह में उंगली डालती, कभी अपनी ज़ुबान डालती। जब बच्चे के पेट में कुछ नशा था तो वो रोता। कहने लगी, मेरे दिल में ख़्याल आया कि बच्चे को मैं दूध तो पिला नहीं सकती, मेरे जिस्म के अंदर खून तो मौजूद है। मैंने अपने हाथ की उंगली को दांतों से काटा और जब उसमें से खून टपकने लगा तो मैंने वो उंगली बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चे ने खून चूसना शुरू कर दिया। जब बच्चे के पेट में कुछ जाने लगा तो यह खामोश हुआ। अब मैं एक उंगली काटती, फिर दूसरी काटती। मैंने इस बच्चे को इतना अपना खून पिलाया कि मैं भी बेहोश हो गई, बच्चा भी बेहोश हो गया। अब आप लोगों ने निकाला है तो दवाइयों से, हम फिर दोबारा होश में आ गए। लोग हैरान हो गए कि माँ की मोहब्बत इस दर्जे तक होती है कि अगर वो महसूस करे कि अपने जिस्म का खून देकर अपने बच्चे की जान बचा सकती है तो माँ इससे भी गुरेज़ नहीं करती। इसको माँ की मोहब्बत कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की क्या इंतहा होगी। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया आखिरत संवार देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।